Assalamu alaikum. Once again, welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are fine. And today's topic is what is cell and its structures. तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसको देखेंगे, उसके फंक्शंस क्या हैं, हर जो पार्ट है बेसिकली सेल का उसके फंक्शंस क्या हैं वो देखेंगे और एट द एंड या थ्रू आउट द सेशन हम ये भी समझेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो आता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। जो यहाँ पे डेफिनेशन है, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग विच इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसी पे ही हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। ये बिल्कुल छोटे से छोटा पार्ट है लिविंग थिंग्स का, और ये बेसिकली क्या करता है, जितना हमारी लाइफ प्रोसेस उसको लेकर चलता है। इसका हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक बिल्डिंग की हम बात करें तो एक बिल्डिंग बेसिकली किस पे बनी होती है, उसकी बेस क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है इसका, वो ये होता है ब्रिक होती है। ठीक है, ब्रिक्स होती हैं। अगर हम बिल्डिंग को तोड़ें तो हमें छोटी छोटी ब्रिक्स मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो सेल है, हम हमारी ज़िंदगी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का ब्रिक कौन है, सेल है। ठीक है, ये इसको हम समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। ग्रीन इज दी प्लांट सेल एंड ब्राउन इज दी एनिमल सेल। ठीक है, मोस्टली इन दोनों में दोनों ही चीज़ मतलब सारी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं। और ये अंडर द माइक्रोस्कोप इसकी पिक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। जो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म, देन सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन क्लोरोप्लास्ट, देन वैक्यूल। ठीक है, ये बेसिकली इसको हम ये नहीं कहेंगे ये स्ट्रक्चर की जी एनिमल सेल में, ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में। बेसिकली एक सिंपल सेल की बात हो रही है यहाँ पे कोई एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल की बात नहीं हो रही, वो सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, वो कैरी कर यहाँ से हाँ, ये जेनेटिक मटेरियल इसमें मौजूद होते हैं। जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्रोमोसोम्स में होते हैं, इसी में ही डीएनए आरएनए वगैरह होता है। ये इसका यही जो है सेल को कंट्रोल करते हैं कि कैसे सेल को काम करना है, कैसे ग्रो करना है। ठीक है, और उसके अलावा न्यूक्लियस ही सेल डिवीजन करवाता है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सपोर्ट करता है सेल के स्ट्रक्चर्स को। इसमें केमिकल रिएक्शंस जो जितने भी होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इस साइटोप्लाज्म में ही सॉल्यूट्स और वाटर मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बेसिकली सेल को होल्ड द सेल टुगेदर। ठीक है, ये जितने भी सब्सटेंस जो सेल के अंदर आने होते हैं और जाने होते हैं सेल से बाहर, यही सारा कंट्रोल करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। एज अ गेट कीपर आप कह सकते हो। ठीक है, सेल वॉल, ये सेल जो है सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसको डेफिनेट शेप देती है प्रॉपर सेल को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि प्लांट जो है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट फूड तैयार करते हैं अपना। ठीक है, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस है। और ये इसी क्लोरोप्लास्ट में ही पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर जो रिएक्शन होता है या फिर आपके लेके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट ही हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में जो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफाइल, उसी की वजह से होता है। वैक्यूल जो है उसमें सेल सेप मौजूद होता है, वो बेसिकली स्टोरेज फॉर सर्टेन मटेरियल इसमें जो है स्टोर होते हैं, और ये बेसिकली सेल को सपोर्ट और शेप देता है। ये बेसिकली ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे हम, जो सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्म्स में कुछ और चीज़ें भी मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गए, वेसल्स आ गए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो ये साइट ऑफ
एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नीड होती है टू टर्न द फ्यूल, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, उसको हम एरोबिक कहते हैं। और जिसमें हम ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जितनी भी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही होती हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं राइबोसोम्स की बात। इसमें प्रोटीन जो है वो बन रहा होता है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है इसमें। वेसल्स जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, वो सब्सटेंस को लेकर जाना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल, ये सारा काम कर रहे होते हैं कौन? वेसल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा ऊपर जाऊं जिसमें जी, तो न्यूक्लियस दोनों में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में। दोनों का मकसद एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो एनिमल में मौजूद नहीं होती, वो सिर्फ प्लांट में मौजूद होती है, ये किसका मेन डिफरेंस है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। वैक्यूल जो है कुछ बुक्स कहते हैं कि जी एनिमल सेल में बिल्कुल भी वैक्यूल मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स ये भी कह रहे हैं कि मौजूद है, बहुत ही छोटा मौजूद है और वो साइड पे है, ठीक। तो ये इसका जो है मेन डिफरेंस है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी एनिमल सेल में भी हैं और प्लांट सेल में भी हैं। अच्छा, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें थोड़ी सी एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल होता है वो बेसिकली फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ शेप। और जो प्लांट सेल बेसिकली फिक्स्ड होता है इन टर्म ऑफ शेप, एनिमल सेल फिक्स्ड नहीं होता। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है और सेंट्रल में मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रल में वैक्यूल मौजूद नहीं होता, अगर होता भी है तो छोटा होता है, वो साइड पे होता है। अच्छा, इसी की वजह से जो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंटर में होता है, ठीक, प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता। अच्छा, तीसरा जिसका डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। और इसका जो फोर्थ है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं है।